अंदाज में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। जेडीयू की ए टू जेड पार्टी बनने की कवायद, राजपूत जाति को जेडीयू से जोड़ने की कोशिश। राजपूत को जोड़ने के लिए राज्य का दौरा करेंगे पार्टी नेता। जेडीयू नेता माधव आनंद का बयान, कहा क्षत्रिय सम्मान समारोह में विपक्ष को पता नहीं क्यों आपत्ति। समाज के जनप्रतिनिधियों के सम्मान से पूरे समाज का सम्मान होगा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बयान, कहा जेडीयू को अब क्षत्रिय याद आ रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र के साथ जो हुआ, जेडीयू की चूक थी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी और एनडीए सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलते हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान, कहा ए टू जेड के नए फॉर्मूले ने कई लोगों की उलझनें बढ़ा दी। समाज के लोग अब एनडीए की बातों में नहीं आने वाले। पटना के पीएमसीएच में जेएनएम की छात्राओं पर लाठीचार्ज, रात भर थाना परिसर में रहीं छात्राएं नाराज। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने दिया समर्थन। झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई, करीब 18 करोड़ कैश बरामद, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर बरसे हेमंत सोरेन, कहा गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाले। कुछ दिन में पंचायत चुनाव में भी ईडी का इस्तेमाल करेगी बीजेपी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर उठाए सवाल, कहा चौपट हो गई है सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था। दुख होता है जब आंखों के सामने लोग दम तोड़ देते हैं। गुरुग्राम की मैजिस्ट्रेट के सामने रात 12 बजे तेजिंदर बग्गा की पेशी के बाद घर भेजे गए तेजिंदर पाल बग्गा। मेडिकल रिपोर्ट में तेजिंदर बग्गा को चोट की पुष्टि। तेजिंदर बग्गा की पीठ में चोट के निशान मिले। दिल्ली पुलिस तेजिंदर बग्गा को देगी सुरक्षा। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर उनके परिवार ने किया विरोध। तेजिंदर बग्गा के पिता ने पंजाब पुलिस पर लगाए मारपीट के आरोप, कहा बग्गा को पगड़ी भी नहीं पहनने दिया गया। बग्गा की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को दिन भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का कर रहे हैं विरोध। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा, तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवानों ने उनके घर से गिरफ्तार किया। कहा सच्चे सरदार से डर गई केजरीवाल सरकार। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का सीएम केजरीवाल पर निशाना, कहा तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी तानाशाही फैसला। वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में आज फिर होगा सर्वे। दोपहर 3 बजे से सर्वे के साथ वीडियोग्राफी भी होगी। वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। वाराणसी में कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को ज्ञान वापी मस्जिद का हुआ सर्वे। मस्जिद परिसर में एक वीडियोग्राफी भी कराई गई। वाराणसी में 3 घंटे तक चला ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे। मुस्लिम समुदाय ने सर्वे के दौरान किया हंगामा। याचिकाकर्ता की मांग, मस्जिद के भीतर मौजूद मां श्रृंगार गौरी समेत सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी जाए। ओवैसी ने भी किया ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का विरोध। सरकार पर कानून का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। औरली अदालत ने 2008 के एक मामले में जारी किया वारंट। औरंगाबाद पुलिस आज ठाकरे का दर्ज कर सकती है बयान। लाउड स्पीकर विवाद के बीच आज पुणे जाएंगे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जोधपुर के जारोली गेट पर झंडा विवाद केस। इस मामले में अब तक 221 लोगों की हुई गिरफ्तारी। जोधपुर हिंसा के बाद 10 थानों में 2 दिन के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़। एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकवादी। मारे गए आतंकवादियों में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर अशरफ मौलवी शामिल। एनसीपी नेता नवाब मलिक की बड़ी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में 20 मई तक बढ़ी। नवाब मलिक को ईडी ने फरवरी में किया था गिरफ्तार। दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान से बड़ी बुलडोजर की मांग। 8 घंटे के लिए बुलडोजर का किराया 8,000 रुपये हुआ। बुलडोजर की शोरूम कीमत 35 लाख रुपए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। कई किलोमीटर तक धुएं का फैला गुबार। लद्दाख में खत्म हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक फेस्टिवल। 30 अप्रैल को शुरू हुआ था फेस्टिवल। यूपी के सीएम आज करेंगे झांसी का दौरा। जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। 8 मई को सीएम योगी एमपी के दतिया में पीताम्बरा पीठ जाएंगे। पीताम्बरा माई के करेंगे पूजन दर्शन।
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का सीएम योगी पर तंज, कहा बुलडोजर की बजाय कानून व्यवस्था पर ध्यान दें योगी। यूपी के नोएडा में एक शादी समारोह में हथियारों के साथ महिला ने खिंचवाई तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में अवैध कब्जे को हटाने पहुंची पुलिस की समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के साथ हुई नोकझोंक, विधायक ने एसडीएम सिटी पर लगाया घूस लेकर आदेश देने का आरोप। यूपी के जौनपुर में पहलवान की मौत के बाद तनाव, हत्या से गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव, एम्बुलेंस को आग के किया हवाले। एमपी के छतरपुर में दिन दहाड़े युवक के अपहरण की कोशिश, युवक ने बदमाशों के चंगुल से भागकर बचाई जान, छतरपुर के शुक्लाना मोहल्ले की घटना। पटना में रोड पर बर्थडे पार्टी में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कानून को ताक पर रखकर सड़क पर काटा गया केक, जश्न के दौरान जमकर हुई फायरिंग। जमुई से पुलिस ने नक्सली को किया गिरफ्तार, पिता पुत्र की हत्या में शामिल था, मुखबिरी के आरोपी में की थी हत्या, पुलिस को काफी वक्त से थी तलाश। नालंदा में कुएं से मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी, परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। नालंदा में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोगों की हत्या से फैली सनसनी, भूमि विवाद में हत्या को दिया गया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित चुनौती कुआं में शुक्रवार को देर रात आपसी वर्चस्व को लेकर जमकर गोलीबारी, 2 लोगों को लगी गोली, घायल युवकों को अस्पताल में किया गया भर्ती। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी, घटना के बाद मौके से फरार हुए अपराधी, घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के बलिया। शेखपुरा में अपराधियों ने हत्या कर दी है एक युवक की, और कोशिश हालांकि की गई है, सफल नहीं हुए, युवक की गला रेत कर मौके से फरार हुए अपराधी। भागलपुर के ततारपुर में हुई छापेमारी में 20 बोतल कॉफ सिरप जब्त, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। पटना में एसटीएफ की टीम को मिली कामयाबी, कुख्यात बैंक लुटेरा भलिंद्र राय को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, 2019 में बैंक से की थी 32 लाख रुपए की लूट। सहरसा में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास की 4 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। बेगूसराय में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया, हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत, घटना लाखों थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक युवक को रौंदा, हादसे में व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। पटना सिटी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में ई-रिक्शा सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने आनंद फार्मिंग अस्पताल में किया भर्ती। जमुई में घर लौटने के दौरान सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में किया गया भर्ती। बांका में सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी, तुर्की मोड़ के पास हुआ हादसा, घायल को बेहतर इलाज के लिए देवघर किया गया रेफर। देवघर में अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप वैन में सवार 14 लोग घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, 2 की हालत नाजुक। बांका के कटोरिया सड़क में हादसा, ऑटो और मैजिक वैन में टक्कर, एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। गोपालगंज में पिकअप वैन ने मजदूर को कुचला, इलाज के लिए सदर अस्पताल में किया गया भर्ती, घायल मजदूर को डॉक्टर ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। सिवान में अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से जख्मी, घायल महिला के परिजनों ने अस्पताल में करवाया भर्ती, जमकर हंगामा किया। दानापुर में 2 भाइयों के बीच हुई जमकर मारपीट, जमीन विवाद को लेकर हुआ हंगामा, मारपीट में कई लोग जख्मी। बेगूसराय में मजदूरी मांगने पर महिला की बेरहमी से पिटाई, दबंग युवक ने बाल पकड़कर ईंट से मारा, वीडियो हुआ वायरल। बेतिया में शादी समारोह में खाना खिलाने को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को जीएमसीएच किया गया रेफर। एमपी के शाहजहांपुर के चौक बाजार में दवाई लेने मेडिकल स्टोर गए बुजुर्ग की जेब से 40,000 रुपए पार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुंगेर में अवैध देसी शराब को लेकर छापेमारी, 2500 लीटर जावा महुआ किया गया जब्त, और 10 शराब की भट्टी को किया गया ध्वस्त। सिवान में डकैतों ने घर वालों को बंधक बनाकर करीब 6 लाख रुपए के जेवरात लूटे, घटना सिजवर थाना क्षेत्र के साईपुर गांव की बताई जा रही, जांच में जुटी पुलिस। पटना में अपराधियों और शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, शराब का रुबारियों के खिलाफ पुलिस कर रही है विशेष छापेमारी, भारी मात्रा में शराब के साथ शराब माफिया गिरफ्तार। बेतिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार, कार्रवाई के बाद माफियाओं में मचा हड़कंप।
बांका में एक्शन में उत्पाद विभाग, शराब पिलाने वालों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। 15 लीटर शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। मधेपुरा में 15 जगहों पर खुला नीरा काउंटर। डीडीसी ने किया नीरा काउंटर का विधिवत उद्घाटन। जीविका दीदियां शहर के अलग अलग प्रखंडों में लगाएंगे नीरा काउंटर। बांका के बौसी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी कार में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की, मामले की जांच की जा रही है। गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन। दियरा इलाके में सर्च अभियान चलाकर अवैध शराब को किया गया नष्ट। जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई थी शराब। सहरसा में शराब से लदी गाड़ी जब्त। लगभग 50 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। वाहन चोर फरार। बांका में पुलिस और उत्पाद विभाग का शराब के खिलाफ अभियान जारी। 15 लीटर शराब के साथ 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अमरपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर और झरना गांव से हुई गिरफ्तारी। कोडरमा में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी। चुनाव में मतों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। लखीसराय में ट्रेनों के ठहराव को लेकर 22 मई को फिर आंदोलन किया जाएगा। रेल संघर्ष समिति ने रेल मंत्रालय को पत्र भेजकर दी जानकारी। बोकारो में वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी प्रत्याशी ने किया नामांकन। नामांकन रद्द होने की आशंका के बीच आगे की लड़ाई लड़ने की कही बात। सीतामढ़ी में स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्रसाद सिंह की मूर्ति का किया गया अनावरण। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग रहे मौजूद। सुपौल में तेज आंधी, ओलावृष्टि और झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। वहीं तेज आंधी के बाद बिजली आपूर्ति रही ठप। छपरा में 70 साल का बुजुर्ग बना दूल्हा। पिता की शादी में 8 बच्चे बने बाराती। बाराती को देखने के लिए लोगों की रही भीड़। डीजे की धुन पर बच्चों ने किया डांस। पटना में बीजेपी कार्यालय में जेम पोर्टल ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेन द ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने महिलाओं को किया संबोधित। पटना के एएन कॉलेज में एन सिन्हा स्मृति व्याख्यान माला का किया गया आयोजन, जिसमें अमिताभ ठाकुर मुख्य वक्ता रहे, जो यूएस में प्रोफेसर। भागलपुर में बीपीएससी की परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। 8 मई को होगी परीक्षा। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कराने पर हुई चर्चा। नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म जनहित में जारी का ट्रेलर आया सामने। 10 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म नो एंट्री से बॉलीवुड में फिर वापसी कर सकते हैं फरदीन खान। अपने पुराने लुक में दिखे फरदीन खान। फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर भी आएंगे नजर। आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म अनेक का ट्रेलर आया सामने। 27 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस को मिली दूसरी जीत। रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 5 रनों से हराया। मौजूदा टूर्नामेंट में मुंबई के 10 मैचों की ये सिर्फ दूसरी जीत। आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा मैच। आज दूसरा मैच शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता के बीच खेला जाएगा। काउंटी क्रिकेट में बेन स्टोक्स की तूफानी पारी। 1 ओवर में 34 रन बनाए। 161 रन की तूफानी पारी में बेन स्टोक्स ने 17 छक्के जड़े। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान में होगी नई जंग। एशिया कप और वर्ल्ड कप में स्पीड स्टार उमरान मलिक और बाबर आजम की हो सकती है टक्कर। पहले एशिया कप और फिर 23 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक टकराने वाले हैं। रूस में एक रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। हादसे में करीब 50 घर जले। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। क्यूबा की राजधानी हवाना में 5 स्टार होटल के अंदर विस्फोट। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 22। 74 लोग घायल। हादसे की वजह गैस लीक। धमाके के बाद होटल के कई हिस्से क्षतिग्रस्त। पास के एक स्कूल में भी ब्लास्ट का असर। कई लोगों की हालत गंभीर। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्पेन के मैड्रिड शहर में जोरदार धमाका। 6 लोग घायल। रिहायशी इलाके में हुआ धमाका। लोगों को रेस्क्यू किया गया। धमाके की वजह साफ नहीं। श्रीलंका में हालात बेकाबू। 5 हफ्ते में दूसरी आपातकाल। राष्ट्रपति ने आधी रात से इमरजेंसी लगाई। विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे लोग। इमरजेंसी लागू होने के बाद भी लोगों का प्रदर्शन जारी। कोलंबो में सड़क पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पर इस्तीफे का दबाव। शंघाई में लॉकडाउन के बाद सड़क पर सन्नाटा। कोविड केस बढ़ने के बाद सख्त लॉकडाउन। लोगों की बड़ी मुश्किलें। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तेज बारिश के बाद बाढ़ का अलर्ट। बारिश के बाद जानवरों के एक तबेले में भरा पानी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का देश को संबोधन। यूक्रेन के लोगों को किया सावधान। का युद्ध के सायरन को हल्के में ना लें। कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में ही रहें। परमाणु हमले को लेकर रूस के तेवर नरम पड़े। कहा परमाणु हमले का नहीं है कोई इरादा। इससे किसी का कोई फायदा नहीं।
कल होगी G7 देशों के नेताओं की बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर होगी चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की G7 नेताओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 2 महीने बाद यूएनएससी ने जारी किया सर्वसम्मत बयान, गहरी चिंता जताई। यूएनएससी बैठक में भारत ने तुरंत युद्ध रोकने की कही बात। भारत का बयान, बातचीत के रास्ते निकाले जाएं हल। मारिउपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में रूस यूक्रेन जंग के बीच आपको बता दें प्लांट के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।